Hello दोस्तों, how are you? Hope you all are fine. Today we will start empty sets. Actually we will solve today exercise 1.2 of NCERT class 11. तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग अपने कंसेप्ट को क्लियर करते हैं कि एम्प्टी सेट क्या होता है, फाइनाइट सेट इनफाइनाइट सेट क्या होता है. उसके बाद हम लोग जो है इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे और इस एक्सरसाइज में यही सब चीज़ें हैं. क्या है? फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, उसके बाद उससे पहले एम्प्टी सेट है. उम्मीद है कि आप सभी खैरियत से हैं और ये पढ़ाई लिखाई को अच्छे से समझने में पूरी इंटरेस्ट आप लोग लेंगे. अंडरस्टैंड? चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले एम्प्टी सेट. व्हाट इज एम्प्टी सेट? तो हम लोग को सबसे पहले कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए. हम लोग को ये समझना पड़ेगा, ये समझना चाहिए, ये बहुत जरूरी है जानना कि किसी भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन को इंडिपेंडेंटली सॉल्व करने के लिए हमें उस एक्सरसाइज के कंसेप्ट्स, थ्योरीज वगैरह का क्लियर होना बहुत जरूरी है. इसीलिए सबसे पहले हम लोग थ्योरी को करते हैं. अंडरस्टैंड? क्या है थ्योरीज का? डेफिनेशन. सबसे पहले हम लोग आते हैं डेफिनेशन एम्प्टी सेट का. एम्प्टी सेट. एम्प्टी सेट हम लोग कहते हैं किसे हैं? जिस सेट में एक भी एलिमेंट ना हो उसे एम्प्टी सेट कहते हैं. अंडरस्टैंड? सेट which does not contain any element in it is called an empty set. जैसे मान लिया जाए एक कोई सेट such that x greater than 2 and smaller than 3. X is an integer. मान लिया जाए कि A एक ऐसा सेट है जो कि 0 से उस सेट का जो एलिमेंट है वो आपका एलिमेंट क्या होगा? 2 से बड़ा होगा और 3 से छोटा होगा. 2 से बड़ा भी होना चाहिए और 3 से छोटा भी होना चाहिए और उसका इंटीजर भी होना चाहिए. तो ऐसा कोई सेट नहीं है, कोई नंबर नहीं है. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? Here A is an empty set. empty set. और हम लोग इसको किस तरह से डिनोट कर सकते हैं? इसको इस तरह से लिख सकते हैं. इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है. ठीक है, लेकिन अगर इसके अंदर 0 है, ये सेट मान लो D कोई सेट है एंड D इक्वल टू 0 अंडर कर्ली ब्रैकेट, तो ये क्या हो जाएगा? एम्प्टी सेट नहीं हुआ क्योंकि इसके अंदर एक एलिमेंट है. ठीक है, एम्प्टी सेट के अंदर 0 एलिमेंट होता है यानी कोई एलिमेंट नहीं होता, लेकिन 0 खुद एक एलिमेंट है. इसलिए अगर किसी सेट में अगर 0 कोई एलिमेंट हो, ठीक है, तो वो एम्प्टी सेट नहीं होगा बल्कि वो एक सेट नॉन एम्प्टी सेट होगा. अंडरस्टैंड? और ये एक एम्प्टी सेट होगा जिसका कोई एलिमेंट नहीं है. 0 खुद भी एक एलिमेंट है. अंडरस्टैंड? ये बात समझना जरूरी है. इसे मिटा देते हैं. होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल बिकॉज दिस इज नॉट अ वेरी टफ. आगे हम लोग और अच्छा से एग्जांपल समझेंगे. आप लोग ध्यान से देखते रहिए. मेरे बच्चों, उसके बाद हम लोग एम्प्टी सेट हम लोग पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं. ठीक है, अब हम लोग जो है बहुत सारे एग्जांपल इसका है. हम लोग एग्जांपल्स में ज़्यादा नहीं जाएंगे बल्कि जल्द से जल्द शॉर्टकट में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे. उसके बाद हम लोगों का आता है फाइनाइट सेट. व्हाट? फाइनाइट सेट्स. इसका डेफिनेशन हम लोग देख लेंगे. फाइनाइट सेट जिसमें
इतना एलिमेंट हो कि उसको हम लोग गिन सकें, ठीक है, काउंटेबल, जिसका कोई काउंट हो। फाइनाइट सेट, finite set, understand? Then we are going to define कि finite set किसे कहते हैं। तो हम लोगों का finite set का definition क्या है देख लेते हैं। ऐसे division will consist of a definite number of element called finite set, otherwise infinite। इसका definition क्या हो गया? A set which contain definite number of elements in it, a set which contains definite number of elements in it is called a finite set। Hope you have understood it. Hope you have understood its definition, and we are going to give example. For example, let A मान लो कोई सेट है और उसमें एलिमेंट 1 2 3 4, इसमें 4 सेट है, डेफिनेट सेट है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका? एक फाइनाइट सेट हो गया। अंडरस्टैंड? मान लो W कोई सेट है, ठीक है, और W क्या है? नंबर ऑफ डेज इन अ वीक। W कोई सेट है और W कैसा सेट है? उसमें नंबर ऑफ डेज है इन अ वीक। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? सेट ऑफ डेज इन अ वीक, नंबर ऑफ डेज इन अ वीक। हम लोग नंबर को नहीं करते हैं, सेट कर लेते हैं, ठीक है। W क्या है? सेट ऑफ डेज है, सेट ऑफ डेज इन अ वीक। तो ये क्या हो जाएगा आपका? डेफिनिट सेट होगा, फाइनाइट सेट होगा। क्यों फाइनाइट सेट होगा? क्योंकि नंबर ऑफ वीक्स, एक नंबर ऑफ डेज इन अ वीक जो होता है क्या होता है? फाइनाइट होता है। अंडरस्टैंड? होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल। नाउ वी आर गोइंग टू इरेज इट। देयर आर मेनी एग्जांपल्स in finite sets. We will discuss another one. Okay, if we go discussing in this for a long time, then our time will be wasted. So to the point and getting perfection. We have to go to the point to get perfection in a short time. Understand? We will practice more and more example in other time. Understand? Then and what is infinite set? If a set is not finite, then it is infinite set. Understand? Infinite set. Definition of infinite set. Infinite set. A set which is not finite। एक सेट जो फाइनाइट नहीं हो, क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। A set which is not finite is called an infinite set। Infinite set। एग्जाम्पल में इसका क्या हो जाएगा बच्चों? इसका एग्जाम्पल आपका हो जाएगा, मान लो एक कोई सेट है, ये क्या हो जाएगा? सेट ऑफ, मान लीजिए एक सेट है और ये क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या होगा बच्चों? इनफाइनाइट होगा, क्योंकि बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएगा। सेट ऑफ इंटीजर भी इनफाइनाइट आपका हो गया, सेट ऑफ रियल नंबर भी इनफाइनाइट हो गया, सेट ऑफ
रेशनल नंबर भी इनफाइनाइट हो गया, सेट ऑफ इरेशनल नंबर भी इनफाइनाइट हो जाएगा। डू यू नो द टोटल पॉपुलेशन, set of all person in the world, है ना, set of all live person in the world at this time is finite or infinite? It is finite because it is countable. We can count it. Understand? But we cannot count how many stars are there are on the sky. So the set of stars are infinite. Set of stars is infinite. Understand? Then we are going to erase it. Understand? Definition is very vital. We have to understand every definition wholeheartedly. Understand? So then we have to go through equal sets. We have to learn about equal set. What are equal sets? Then its definition is that if two sets have equal and like elements in them, then they are called equal sets. Understand? Let's see what is the definition inside the book of NCERT. Two sets A and B are said to be equal if they have exactly the same elements, and we write A equal to B. Let's write equal sets. Two sets A and B are called equal sets if they have exactly the same elements. Understand? For example, A equal to 1 to 3 and B equal to 2 3 1. A is also a set and B is also a set. Here A and B are equal set because they have exactly the same elements. इनके पास भी 1 2 3 है और इनके पास भी 1 2 3 है. ये रोस्टर फॉर्म में दोनों लिखा हुआ है. इन लोगों का ऑर्डर अलग अलग है लेकिन फिर भी ये जो है इक्वल सेट है क्योंकि इनके अंदर जो एलिमेंट्स है वो सब क्या है, सेम है. होप यू हैव अंडरस्टूड वेल इट. Hope you have understood it very well. Now we are going to erase it. Any doubt? Hope you have no doubt. हम लोगों का जितना कंसेप्ट लेना था हम लोग ले लिए हैं. अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अब एक्सरसाइज में आएंगे. इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं. एग्जाम्पल के चक्कर में हम लोग नहीं पढ़ते हैं, फिर भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो जानना ज्यादा जरूरी होता है, उसे हम लोग जान लेंगे. जैसे एक पॉइंट इसमें है, ऑल फाइनाइट सेट cannot be described in the roster form. सभी फाइनाइट सेट को हम लोग रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल सेट ऑफ रेशनल नंबर कैन नॉट बी डिस्क्राइब इन दिस फॉर्म. सेट ऑफ रेशनल नंबर को जो है हम लोग रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं. अंडरस्टैंड? because the elements of this set do not follow any particular pattern. क्योंकि ये जो एलिमेंट्स जो होता है रेशनल नंबर का कोई भी पार्टिकुलर पैटर्न फॉलो नहीं करता है. अंडरस्टैंड? उसके बाद हम लोग दूसरा पॉइंट क्या है हम लोगों का, ए सेट डज नॉट चेंज. एक सेट जो होता है वो चेंज नहीं होता है अगर उसके कुछ एलिमेंट जो है रिपीट करते हों. जैसे ए एक सेट है, उसमें क्या है 1 2 3 4, ये इनका एलिमेंट्स है. दूसरा सेट क्या है, बी है, उसका एलिमेंट क्या है 1 1 2 2 3 3. ठीक है.
और 4 4 etc। इनका एलिमेंट्स हम लोग देख रहे हैं कि रिपीट हो रहा है, तो हम लोग बोलेंगे कि ये दोनों इक्वल नहीं है, कि ये बड़ा है ये छोटा है। नहीं, हम लोग b को जो है इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं। असल में हम लोग जो रोस्टर फॉर्म में किसी भी सेट को लिखते हैं ना, तो उसको हम लोग रिपीट नहीं करते हैं, उसको 1 2 3 4 इस तरह से लिखते हैं। ये सेट और ये सेट बराबर है, ठीक है। किसी सेट का एलिमेंट रिपीट हो रहा है और किसी सेट का एलिमेंट अगर रिपीट नहीं हो रहा है, तो वो दोनों सेट क्या होते हैं, बराबर होते हैं। सेट में जो एलिमेंट रिपीट होते हैं, रिपीटेड एलिमेंट को हम लोग एक ही समझते हैं, अंडरस्टैंड। इसलिए ये ए और बी जो क्या है आपका बराबर है, दोनों इक्वल सेट्स हैं। इस सेट के एलिमेंट को रिपीट करेंगे बार बार, तो ये इसका क्या होगा, ये सेट चेंज नहीं होगा, ये वही रहेगा, अंडरस्टैंड। तो हम लोग क्या देखते हैं, एनसीईआरटी बुक में आपका क्या लिखा हुआ है, ए सेट डज नॉट चेंज इफ वन और मोर एलिमेंट ऑफ द सेट आर रिपीटेड। एक से ज्यादा एलिमेंट अगर रिपीट हो रहे हैं तो वो सेट चेंज नहीं होता है, बल्कि वो वही रहता है। मान लो एक और सेट है सी, उसमें क्या है आपका 1 1 और बाकी क्या है 2 3 4। तो ये तीनों सेट क्या है आपका बराबर है, इक्वल है, ये ना बराबर नहीं है, छोटा बड़ा नहीं है। होप यू हैव अंडरस्टूड इट। और दूसरा कोई कुछ पॉइंट है क्या, देख लेते हैं। यही वजह है कि हम लोग आमतौर पर जो है जब किसी सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो रिपीटेड एलिमेंट को हम लोग रिपीट नहीं करते हैं, ओके। इनके रिपीट करें या ना करें, रिपीटेड एलिमेंट को एक ही एलिमेंट समझा जाता है, अंडरस्टूड। Hope you have understood it because this is very clear and obvious। अब हम लोग डायरेक्ट एक्सरसाइज में आ जाएंगे, क्यों, क्योंकि एग्जाम्पल हम लोग पढ़ चुके हैं, अंडरस्टूड। बहुत सारा एग्जाम्पल है, उन सारा एग्जाम्पल को हम लोग क्या करेंगे, वो सारे एग्जाम्पल जो एक्सरसाइज में भी होंगे तो हम लोग छोड़ देते हैं एग्जाम्पल्स को, या एग्जाम्पल कर लिया जाए। बोलिए आप लोग। एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 8 हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, अंडरस्टूड। एग्जाम्पल आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा। अगर एग्जाम्पल समझने में आप लोगों की दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट कीजिए कि हमें एग्जाम्पल भी बताइए, तो हम आपको एग्जाम्पल के बारे में भी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे और अच्छे से समझाएंगे। होप यू हैव अंडरस्टूड whatever I have taught you। Now we are going to erase it। हम लोग इस तरह से पढ़ेंगे कि एग्जाम में 100% नंबर उठाएं, 100 में 100, ओके। और दिन रात मेहनत करके हम लोग ऐसा कर सकते हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, अच्छा से हम लोग मेहनत करेंगे। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, अंडरस्टूड। एंड बैठे बैठे दरिया पार नहीं होती। देन फर्स्ट एक्सरसाइज 1.2 फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 1 का 1 है ना। Which of the following are example of the null set? कौन सा नीचे वाला जो है आपका null set का एग्जाम्पल है, देखते हैं। सेट ऑफ odd natural number divisible by 2। सेट ऑफ odd natural number, अच्छा से इसे लिखते हैं ना, नेचुरल नंबर, नंबर है नंबर्स, नंबर्स डिविजिबल बाय 2। सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2, ये आपका नल सेट है या फिर क्या है वो हमें बताना है। तो हम लोगों को देखना होगा कि सेट ऑफ ऑड जो होता है, ऑड नेचुरल नंबर, वो 2 से कभी डिविजिबल होता है क्या। तो हम लोग देखेंगे 1 क्या है आपका ऑड नंबर है, 3 क्या है ऑड नंबर है, उसके बाद 5 ऑड नंबर है, 7 ऑड नंबर है, डॉट डॉट डॉट। इसमें से एक भी तो 2 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब कोई ऐसा नंबर ही नहीं है।
ठीक है, जो कि जो कोई ऐसा नंबर ही नहीं है जो कि ओड भी हो और 2 से डिविजिबल भी हो। इसका मतलब ये क्या है, आपका नल सेट है। तो पहला क्या हो जाएगा, यस इट इज अ नल सेट, यस इट इज अ नल सेट। होप यू अंडरस्टूड। ये कैसा सेट है, सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर जो कि डिविजिबल बाय 2। तो ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जो कि ओड भी हो और डिविजिबल बाय 2 भी हो, तो ये क्या हो जाएगा, आपका नल सेट हो जाएगा। होप यू हैव अंडरस्टूड इट बिकॉज दिस इज वेरी इजी। अगर अगर मान लो ये सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2 जो है, मान लो ए है, ठीक है, तो उसको हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ बीच में खाली रहेगा, हम लोग जीरो भी नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। जीरो लिखेंगे तो एक एलिमेंट इसके अंदर हो जाएगा जीरो, जो कि जीरो क्या है, 2 से डिविजिबल माना जाता है, जीरो को इवन इंटीजर माना जाता है। होप यू अंडरस्टूड इट। अब हम लोग 1 का 2 देखते हैं। 1 का 2 में क्या है, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, प्राइम नंबर भी हो और इवन भी हो, ये आपका नल सेट है या नहीं है, यानी एम्प्टी सेट है या नहीं है, ठीक है। नल सेट को हम लोग एम्प्टी सेट भी कहते हैं। तो ये दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, मान लो ये सेट ए है, ठीक है, और क्या है, प्राइम नंबर है, और क्या है, डिविजिबल बाय 2। हाँ, दो क्या है, फर्स्ट प्राइम नंबर, फर्स्ट प्राइम नंबर है जो कि 2 से डिविजिबल भी है, एक ही है। अब बाकी सारे एलिमेंट जो कि डिविजिबल बाय 2 है वो आपका प्राइम नंबर नहीं है, जैसे 4 हो गया, 6 हो गए, सारे प्राइम नंबर नहीं, बल्कि ये कंपोजिट नंबर है। और 6 क्या है, 6 भी कंपोजिट नंबर है, और क्या है, इवन नंबर है, और क्या है, ये एक परफेक्ट नंबर भी है। अंडरस्टैंड, परफेक्ट नंबर का डेफिनेशन हम लोग आगे चल के बताएंगे आपको। मोस्ट ऑफ यू मे नो व्हाट इज परफेक्ट नंबर, देन वी आर गोइंग टू इरेज इट। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तीसरा नंबर करते हैं। तीसरा नंबर में क्या है, एक्सेप्ट x such that x is a natural number and x smaller than 5 and greater than 7। लिखते हैं इसे, मान लो ए कोई सेट है और x है, और क्या है, सच दैट ना, x इज अ नेचुरल नंबर, x इज अ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, और क्या है, नेचुरल नंबर्स हो गया, कॉमा x greater than smaller than 5, x smaller than 5 and, या एंड को हम लोग इस तरह से लिखते हैं, एंड व्हाट x ग्रेटर देन 7। x एक नेचुरल नंबर है, ये जो है सेट ऑफ एलिमेंट्स है, ठीक है, कोई सेट है जिसमें जिसका एलिमेंट जो है x है, जिसका आर्बिट्रेरी एलिमेंट x जो है, और x क्या है आपका एक नेचुरल नंबर है, ठीक है। और क्या है, जो नेचुरल नंबर x है वो 5 से छोटा है, आपका किससे छोटा है, 5 से छोटा है, और 7 से बड़ा है, ठीक है। x नेचुरल नंबर भी है, 5 से छोटा भी है, और 7 से बड़ा भी है। 7 हम लोग नहीं लिखे ना, लिख लेते हैं, 5 से छोटा भी है और 7 से बड़ा भी है। तो देखते हैं ऐसा कोई नेचुरल नंबर है जो कि 5 से छोटा भी हो और 7 से बड़ा भी हो, ऐसा तो कुछ नहीं, दोनों होना चाहिए, ठीक है, 5 से छोटा भी हो और 7 से बड़ा भी हो, तो दोनों चीज तो कुछ नहीं हो सकता। जो 5 से छोटा होगा वो 1 होगा, और 1 7 से बड़ा नहीं हो सकता है। 11 जो है 7 से बड़ा हो गया, लेकिन 5 से छोटा नहीं हो सकता है, तो दोनों चीज को कोई नंबर फुलफिल नहीं कर सकता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका एम्प्टी सेट हो जाएगा। अंडरस्टैंड, इसको हम लोग इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं, ये ओके, दिस इज एन एम्प्टी सेट हम लोग लिखेंगे, दिस इज
and this is an empty set. Why? Because it has no element in it. It has no element in it. ये एक empty set होगा, क्यों होगा? क्योंकि इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है. Hope you have understood it, and you may have facing no problem in understanding this easy chapter. इसके बाद हम लोग 4 नंबर पढ़ेंगे. 4 नंबर में क्या है? 4 नंबर में आपका है एक सेट है y, कोई सेट है जो कि इसको रिप्रेजेंट किया गया है आपका सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है. ठीक है, a y such that y is a point common to any two parallel line. दो पैरेलल लाइन का कॉमन पॉइंट. अंडरस्टैंड? लिखते हैं इसे, इस सेट को हम लोग लिखते हैं. y है such that y is a common point. कैसा पॉइंट? कॉमन पॉइंट. कॉमन पॉइंट ऑफ व्हाट? कॉमन पॉइंट. x is a point. x is a point or x is a common point to any two parallel line. To any two parallel line. Any two parallel line. y कोई पॉइंट है. y ऐसा पॉइंट है जो दो पैरेलल लाइन का कॉमन हो. ठीक है, तो ये दो पैरेलल लाइन हो गया, ये दोनों आपस में कभी नहीं मिलेगा. जब ये दोनों आपस में कभी मिलेगा नहीं तो इसका कॉमन पॉइंट कहाँ होगा? ये लाइन, ये एक लाइन, ये दोनों एक दूसरे को मिल रहा है, कट कर रहा है, तो ये एक दूसरे का कॉमन पॉइंट हो गया. मान लो ये P है. ठीक है, तो ये इसमें तो कॉमन पॉइंट नहीं मिलेगा. देयर इज नो कॉमन पॉइंट ऑन टू पैरेलल लाइन. दो पैरेलल लाइन के ऊपर कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं हो सकता है. ये दो लाइन है, दो इंटरसेक्टिंग लाइन है. टू इंटरसेक्टिंग लाइन हैव ओनली वन कॉमन पॉइंट एंड टू overlapping line have infinitely many common points, but two parallel line have no common point. Have you understood it? Hope you have understood it. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे आपका ये हो जाएगा it is a null set. हमें लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा? It is a null set. Null set means empty set. क्यों? Because it has no element in it. Then we are going to erase it. कितना इजी चैप्टर है बोलिए, लेकिन जिनका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो वो नहीं सॉल्व कर पाएंगे. फर्स्ट डेफिनेशन, इसको डेफिनेशन पता होना चाहिए कि एम्प्टी सेट क्या होता है. उसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन. पहला हम लोगों का सॉल्व हो चुका है, हम लोग दूसरा करेंगे. वी आर गोइंग टू सॉल्व another because we have solved one, and question number 2 we will solve sub question of question number 2. What is question number 2? Which of the following set are finite or infinite? इसमें हमें बताना है कौन सा सेट फाइनाइट है और कौन सा सेट इनफाइनाइट, कौन सा सेट फाइनाइट नहीं है. तो पहला नंबर में क्या है? पहला नंबर 1 2 3 डॉट डॉट डॉट. नो दूसरा है, हम दूसरा नंबर क्वेश्चन पढ़ चुके हैं ना, 1 का 2. द सेट ऑफ मंथ ऑफ अ ईयर. द सेट ऑफ मंथ ऑफ अ ईयर लिख लेते हैं. द सेट ऑफ मंथ्स इन अ ईयर. एक ईयर में जो सेट ऑफ मंथ्स होते हैं वो सेट ना, द सेट ऑफ मंथ्स इन ईयर. एक सेट में जितने मंथ का हो, मंथ से उनका जो सेट होता है वो आपका फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा, वो हमें बताना है. तो हम लोग जानते हैं कि एक साल में जो है 12 महीने होते हैं,
जनवरी से लेकर दिसंबर तक 12 महीने होते हैं ना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो ये क्या हो जाएगा आपका फाइनाइट सेट होगा, क्योंकि इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ मंथ्स है ना, 12 मंथ्स है। क्या लिखना पड़ेगा हम लोगों का, इट इज अ फाइनाइट सेट। व्हाट, फाइनाइट सेट। Why? Because it has definite number of elements in it, definite number of months in it. Hope you have understood it. अब दूसरा नंबर हम लोग करते हैं, ठीक है। दूसरा नंबर क्या है, ये रोस्टर फॉर्म में आपका दिया हुआ है। क्या है, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। डॉट 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 का मतलब क्या हो गया, ये इंफिनिटी तक जाएगा। कितने डॉट, 1 2 3 डॉट। कॉमा के बाद हम लोग 3 डॉट देते हैं ना, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। कॉमा के बाद कितने डॉट दिया जाता है, जब किसी चीज को इंफिनिटी तक ले जाना होता है तो 3 डॉट दिया जाता है। तो यहाँ पे ये आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, काउंटेबल नंबर, ठीक है, जो काउंटिंग नंबर है। तो काउंटिंग नंबर क्या है, इंफिनिटी तक जाता है ना, अनकाउंटेबल है, तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। हम लोगों को क्या पूछा जा रहा है, व्हिच ऑफ द सेट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट है, तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। A set having infinite number of elements in it is called infinite, or a set which have a set element of which is not finite is called infinite, and the element of it is not finite, so it is infinite. Understood? It is an infinite set. इनका आंसर क्या हो जाएगा, infinite set हो जाएगा। Hope you have understood it and you have no confusion in it. ये हो गया, इसको रहने देते हैं, ठीक है, जब मिटा देते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, कितना सहल सरल और इजी तरीके से जो है, सलीस तरीके से हम आप लोगों को बता रहे हैं। आप लोगों को चाहिए कि अपने उन दोस्तों को जिनको मैथमेटिक्स समझने में जो है प्रॉब्लम होती है, जो मैथमेटिक्स को बहुत समझते हैं, उनको ये शेयर कीजिए ताकि वो भी आसानी से इसे सीखते रहें और साइंस एंड टेक्नोलॉजी की दुनिया में आगे बढ़ते रहें। हमें अपने हिंदुस्तान को दुनिया का सुप्रीम बनाना है, सुप्रीम पावर बनाना है, सुपर पावर बनाना है। उसके लिए हम लोगों को साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना होगा। और आप लोग जानते हैं मैथमेटिक्स इज मोस्ट ब्यूटीफुल सब्जेक्ट इन द वर्ल्ड, मोस्ट सेटिस्फैक्टरी सब्जेक्ट इन द वर्ल्ड, एंड सर्कल इज मोस्ट ब्यूटीफुल पिक्चर इन द यूनिवर्स। आगे हम लोग देखते हैं 3 नंबर। 3 नंबर में क्या है, 3 नंबर में क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 1 2 3 डॉट 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 3 डॉट एंड 99 एंड 100। तो रोस्टर फॉर्म में हम लोग जो लिख रहे हैं उसका शुरू का 3 एलिमेंट लिखे हैं, उसके बाद कॉमा लिखे हैं, उसके बाद फिर 3 डॉट दिए हैं, उसके बाद लास्ट का 2 एलिमेंट लिखे हैं। तो ये लिखने का जो रोस्टर फॉर्म में जो है, कुछ नंबर बहुत ज्यादा अगर हो और काउंटेबल हो, फाइनाइट हो, तो उसको लिखने का स्टैंडर्ड तरीका ये है। क्या है बच्चों, उसे हम लोग पहले एक एलिमेंट लिखते हैं, फिर दूसरा एलिमेंट लिखते हैं, बीच में कॉमा देते हैं, उसके बाद 3 एलिमेंट लिखें, उसके बाद फिर कॉमा देके 3 डॉट देंगे, 1 2 3, उसके बाद लास्ट का 2 एलिमेंट हम लोग लिखेंगे। लास्ट का 2 एलिमेंट क्या हो गया, 99 और ये 100, ठीक है। तो एक सेट है जिसमें 1 2 3 डॉट 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 से लेकर के 99 100 तक जो है एलिमेंट्स आपका है। तो ये आपका फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, हमको बोलना पड़ेगा। तो ये किस चीज को दर्शाता है, किस चीज को बताता है, किस चीज को जाहिर करता है, किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, इसे हम लोग समझना पड़ेगा। तो ये नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। कौन सा नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट है, वो सारे नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि 1 से लेकर के 100 तक है, ठीक है। बिटवीन 1 एंड 100 नहीं, 1 से लेके 100 तक, फ्रॉम 1 to 100, ठीक है। यानी ये 100 नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है ये सेट। तो ये सेट क्या हो जाएगा, फाइनाइट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट्स हैं, 100 एलिमेंट्स हैं, ओके, 100 नेचुरल नंबर हैं। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज a finite set,
This is what? This is a finite set. Why this is a finite set? Because it has definite number of elements in it, or it has finite number of elements in it. Okay, hope you have understood it. अब हम लोग चौथा नंबर करेंगे। कौन सा क्वेश्चन करेंगे बच्चों? क्वेश्चन नंबर 4। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? The set of positive integer greater than 100. The set of positive integer greater than 100. चलिए, ये चौथा नंबर है 2 का। The set of positive integers greater than 100, वो सारे इंटीजर ना। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, इसका मतलब वो सारे पॉजिटिव इंटीजर जो कि 100 से बड़े हैं, ठीक है। तो वो क्या होंगे? आपका फाइनाइट सेट होगा या इनफाइनाइट सेट होगा, वो हमें बताना है। लिखते हैं। मान लिया जाए एक सेट है जो कि यही सेट है। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। ग्रेटर देन 100 इंटीजर है, ठीक है, छोटा नंबर है। तो ग्रेटर देन 100 से बड़ा पॉजिटिव इंटीजर कौन होगा? 1 होगा। उसके बाद क्या होगा? 101, उसके बाद 102 होगा, उसके बाद 103 होगा, उसके बाद कॉमा होगा, उसके बाद डॉट डॉट डॉट, यानी ये इंफिनिटी तक जाता जाएगा। कहाँ तक जाता जाएगा बच्चों? इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स तक जाता जाएगा। और इसे हम लोग उसके सारे एलिमेंट को हम लोग रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि ये एक इनफाइनाइट सेट है। होप यू हैव अंडरस्टूड इट। तो ये क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट होगा, क्योंकि ये इन्फिनिटी तक जाता है। 100 से बड़ा नेचुरल नंबर जो पॉजिटिव इंटीजर ना, बहुत जा सकता है, जाते जाएगा बड़ा से बड़ा। जो भी एक इंटीजर हम लोग लेंगे जो कि 100 से बड़ा होगा, पॉजिटिव होगा, उससे बड़ा एक इंटीजर होगा। जितना बड़ा लेंगे उससे बड़ा एक मौजूद हो जाएगा, क्योंकि उसमें 1 ऐड कर देंगे तो एक नया आ जाएगा। 1 ऐड करते जाएंगे, आता जाएगा, ये इन्फिनिटी तक जाएगा। तभी क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा इट इज एन इनफाइनाइट सेट बिकॉज इट हैज infinity number of elements in it, or the number of elements in it is not finite. Okay, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा this is an infinite set. Infinite set. Did you understand it? Hope you have understood it. हमारे वीडियोस को, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि हमारे स्टूडेंट्स भी लाखों करोड़ों में पहुंचे हैं ना, और हम भी इस जगत की भलाई के लिए खान सर की तरफ बड़े बड़े हॉस्पिटल हर जिला में खोले। आप लोग साथ हैं, हम लोग कामयाब हैं। दूसरा नंबर, तो हम लोग अब चौथे नंबर क्वेश्चन सॉल्व किए ना। अब हम लोग नहीं, हाँ, हम लोग जो है तीसरा नंबर सॉल्व किए थे, चौथा नंबर सॉल्व किए, 5वां नंबर अब करेंगे। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है? The set of prime number less than 99. The set of prime number less than 99. The set of prime number less than 99. ये क्या हो जाएगा बच्चों? इसको हम लोग देखते हैं, रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। सेट ऑफ प्राइम नंबर है और 99 से छोटा है, तो सबसे पहला प्राइम नंबर जो 99 से छोटा है वो क्या हो जाएगा? सबसे छोटा प्राइम नंबर जो कि 99 से छोटा है वो आपका हो जाएगा 2। उसके बाद क्या हो जाएगा? 3। उसके बाद क्या हो जाएगा? 5। ये सारे प्राइम नंबर हैं। उसके बाद हम लोग 1 2 3 डॉट देंगे। उसके बाद लास्ट वाला जो प्राइम नंबर है वो हम लोग लिखेंगे। तो वो क्या है बच्चों? एक तो 97 हो जाएगा, वो प्राइम नंबर है।
उससे पहले क्या होता है 93, 93 नहीं होगा क्योंकि ये 3 से काटता है। होगा कोई एक, ठीक है, हम लोग देख लेंगे क्या है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इट इज अ फाइनाइट सेट। क्या बोलना पड़ेगा, इट, क्योंकि इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, है ना। टोटल 25 एलिमेंट नेचुरल नंबर है, प्राइम नंबर है 100 और 1 के बीच में, ठीक है। तो ये आपका हो गया, यस इट इज अ फाइनाइट सेट। ये क्या है, फाइनाइट सेट। अब तुम लोगों को बताना होगा कि 97 से जस्ट छोटा प्राइम नंबर कौन है, कमेंट बॉक्स में। ये आप लोगों के लिए हम छोड़ते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे, 5वां नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। नहीं, हम लोग 2 का 5 तक बना चुके हैं, 3 का पहला बनाएंगे। सबसे पहले देखना पड़ेगा कि 3 में क्या क्वेश्चन किया जा रहा है ना। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। बताना है कि नीचे वाला सेट जो है फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। ओके, पहला क्या है, व्हाट इज द फर्स्ट वन, द सेट ऑफ लाइन्स व्हिच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। द सेट ऑफ लाइन व्हिच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस लिखते हैं, द सेट ऑफ लाइन्स which are parallel to x एक्सिस। ये देखिए बच्चों, ये आपका y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, ठीक है। ये आपका x एक्सिस है और ये आपका y एक्सिस है ना। यहाँ पे डॉट जाता है, यहाँ नहीं जाता है, डैश या डॉट जो भी बोल सकते हैं। और ये क्या आपका 0 0 है। तो x एक्सिस के पैरेलल क्या क्या लाइन हो जाएंगे, यहाँ से ये हो जाएंगे पैरेलल में, दूसरा हो जाएंगे इधर, हो जाएंगे इधर, हो जाएंगे लातादाद, यानी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पैरेलल लाइंस हो जाएंगे एक्स एक्सिस के, ठीक है। यानी इन्फिनिटी नंबर ऑफ, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस होंगे जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल होंगे। अंडरस्टैंड, ऊपर भी होंगे और नीचे भी होंगे। तो ये क्या हो जाएंगे आपका, नंबर ऑफ पैरेलल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस और नंबर ऑफ लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज इनफाइनाइट, सो इट इज अ इनफाइनाइट सेट। ये क्या हो जाएंगे बच्चों, ये इनफाइनाइट सेट हो जाएंगे। क्या लिखना पड़ेगा, इट इज एन इनफाइनाइट सेट, it is an infinite set. Hope you have understood it very well। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर जितना पैरेलल लाइन टानेंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पैरेलल लाइन एक्स एक्सिस के ऊपर में होंगे वो वो पैरेलल से होंगे, और इनफाइनाइट नंबर ऑफ पैरेलल लाइंस जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल होंगे वो नीचे होंगे, ठीक है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस होंगे एक्स एक्सिस के नीचे जो कि एक्सिस के पैरेलल होंगे, और इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस जो है एक्स एक्सिस के ऊपर होंगे और वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होंगे। अंडरस्टैंड, तो ये इनफाइनाइट सेटअप का है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे बच्चों, दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर क्या है, द सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में जो लेटर्स हैं उनका सेट क्या होगा, उनका सेट वो फाइनाइट होगा। क्यों, क्योंकि आप लोग जानते हैं कितने अल्फाबेट्स हैं इंग्लिश, कितने लेटर्स हैं इंग्लिश अल्फाबेट में, ए से लेके जेड तक है ना। मान लो ये सेट ए है और क्या है, फर्स्ट एलिमेंट ए हो गया, दूसरा एलिमेंट बी हो गया, तीसरा एलिमेंट सी हो गया, उसके बाद डॉट डॉट डॉट, उसके बाद क्या हो जाएगा, वाई होगा और जेड होगा। ये आपका सेट है, सेट ऑफ अल्फाबेट, सेट ऑफ लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। क्या हो जाएगा, आपको फाइनाइट से लिखना पड़ेगा, इट इज अ फाइनाइट सेट बिकॉज इट हैज finite number of elements in it। okay,
अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। 3 का 3, द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। सेट ऑफ नंबर्स, the set of numbers, the set of numbers which are multiple of 5। जो कि 5 के मल्टीपल है। यहाँ पे एस का दरकार नहीं, विच आर मल्टीपल ऑफ 5। तो सेट ऑफ नंबर क्या क्या है जो कि 5 के मल्टीपल हैं, क्या क्या है बच्चों, यानी 5 को मल्टीप्लाई, ऐसा नंबर्स जो कि 5 को मल्टीप्लाई करके पाया जा सके, वो है ना, वो सारे नंबर क्या होंगे, आपका 5 के मल्टीपल होंगे। तो उस तरह का जो एलिमेंट होगा, उस तरह का एलिमेंट्स का जो सेट होगा वो आपका फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा, वो हमें बताना है। मान लो उसको इस सेट, ये सेट ए है, ठीक है, इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में इस तरह से लिखते हैं। तो इसका पहला एलिमेंट क्या होगा, जो कि सबसे छोटा एलिमेंट जो कि इसका मल्टीपल होगा आपका, वो क्या हो जाएगा, आपका 5 हो जाएगा। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या हो जाएगा, दूसरा 10 होगा, उसके बाद क्या होगा 15 होगा, उसके बाद क्या होगा डॉट 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 जाते जाएगा, ठीक है। 3 डॉट हम लोग देंगे, इनफाइनाइट नंबर तक जाएगा, ठीक है, इनफाइनाइट नंबर तक जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आपका इनफाइनाइट सेट होगा। इट इज एन इनफाइनाइट सेट, ये आपका इनफाइनाइट सेट होगा, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस सेट के अंदर हैं, इसलिए ये सेट क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट वेरी वेल। चलिए अब हम लोग इसके आगे का बनाएंगे, ठीक है। चौथा नंबर, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, जमीन पे रहने वाले तमाम जानवरों का सेट, ये आपका क्या होगा, 4 नंबर में है ना, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, अर्थ पे जो भी जानवर हैं, ठीक है, उन सारे जानवरों का जो है सेट क्या होगा, आपका फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा। तो हम लोग जानते हैं कि जमीन पे जितने भी जानवर हैं उनका कुछ ना कुछ नंबर होगा, ठीक है, जानवर एनिमल जो है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका फाइनाइट सेट हो जाएगा। हम लोग काउंट करना चाहेंगे तो काउंट किया जा सकता है ना? ये काउंटेबल है और फाइनाइट है, इसलिए क्या फाइनाइट सेट होगा, ये इनफाइनाइट सेट नहीं होगा। अंडरस्टैंड, बिकॉज इट इज डेफिनिट, डेफिनिट है, ये इनडेफिनिट नहीं है। अंडरस्टैंड, तो क्या हो जाएगा, आपका फाइनाइट सेट हो जाएगा। इट इज अ फाइनाइट सेट। ये सेट आपका क्या है बच्चों, ये फाइनाइट है। इसी का हम लोग 5 नंबर देख लेते हैं, तो हो गया कहानी। 5 नंबर में क्या है, द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन, एक सर्कल की ओरिजिन से, वो सारे सर्कल जो कि ओरिजिन से पास कर रहे हैं, तो वो सारे सर्कल का सेट जो कि ओरिजिन से पास कर रहे हैं, वो आपका फाइनाइट सेट होगा या इनफाइनाइट सेट होगा, वो हमें बताना है। तो हम लोग देखते हैं, ये आपका वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया, और ये क्या है, आपका ओरिजिन है 0 0, ठीक है। ये इसमें से कितने सर्कल पास होंगे या इसमें पास होने वाले सर्कल का सेट को जो होगा वो फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा, वो बताना होगा। तो हम लोग देखते हैं, पहला सर्कल पास हुआ, दूसरा सर्कल पास हुआ, तीसरा सर्कल पास हुआ,
इस तरह से जो है हम लोग इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्किल पास कर सकते हैं इस सेंटर से, ठीक है। तो the set of circle passing through origin is infinite because infinite number of circle is passing through origin. So the set of circle passing through origin is infinite. Understand? क्या होगा ये? इनफाइनाइट सेट होगा ये। तो इसको डायरेक्ट आंसर हम लोग लिख सकते हैं जिस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। लिखेंगे हम लोग द सेट ऑफ सर्किल्स passing through origin is infinite. क्या होंगे आपका? Infinite. Hope you have understood it. Let's erase it. हम लोग उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। ओके, वीडियो बहुत बड़ा हो जा रहा है, इसीलिए यहीं पर इसे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो है अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे और आपके यूट्यूब चैनल पे ये वीडियो मौजूद होगा, आप उसे क्लिक करके देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।